पंखा बंद कर दो, ये पंखा बंद कर दो, ये पंखा बंद कर दो। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। ओम वंदनीय समस्त संत महापुरुष, उपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान की अनुकंपा से माता कुंती के द्वारा जो भागवत में स्तुति की गई है उसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं। पहले स्वरूप का वर्णन
नामों का आश्रय लेकर के उनके गुणों का संकेत नामों के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसलिए वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं ये जो 2 श्लोक हैं ये गुण संदर्भ हैं। माने कुंती देवी की स्तुति को आचार्य ने वल्लभाचार्य जी ने 9 भागों में विभक्त किया है। प्रथम स्वरूप संदर्भ में 3 श्लोक हैं और ये 2 जो श्लोक हैं ये गुण संदर्भ है। माने कोई भी भगवान का जो नाम है वो बिना अर्थ के नहीं है। जैसा नाम है तदनुसार उनके गुण दिखाई पड़ते हैं। यथा नाम तथा गुण। लोक में भले ही नामों की कोई कीमत न हो, नाम कुछ है और व्यवहार ठीक उससे उल्टा लोक में दिखाई पड़ता है। बहुत आप सब लोगों का इस पर चिंतन होगा, उसकी कोई चर्चा नहीं, आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान के नामों में सार्थकता है, वो अपने अर्थ को लिए हुए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को अगर उनके अर्थों का दर्शन करना हो तो शंकराचार्य भगवान के द्वारा जो भाष्य किया गया है उसे आप देखें। हम पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, लगता है उसका भी कोई अर्थ होगा क्या, लेकिन जब शंकराचार्य भगवान उसका भाष्य करते हैं तो एकदम विलक्षण अर्थ दिखाई पड़ता है जो हमारी बुद्धि से परे है। और ऐसा अद्भुत वो भगवान के नामों पर भाष्य है। हमारे वैष्णवाचार्यों ने जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य शंकराचार्य भगवान का उसको लेकर के टिप्पणियाँ की, उपनिषदों पर जो भाष्य है उसको लेकर के बोले ऐसा अर्थ नहीं, इन्होंने ऐसा कर दिया। गीता को लेकर के तो विशेष, क्योंकि ज़्यादा परिचित है, सब लोगों के जन जन में रमी हुई है, तो उन लोगों ने खूब अपनी मेहनत की है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि वो वैष्णवाचार्य इधर क्यों नहीं बढ़े। हाँ, थोड़ा इधर भी बढ़ जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप का काम वही रहा जैसे विरोधी दल के नेताओं का होता है कि हमें तो विरोध ही करना है, आप कितनी अच्छी बात करो। हाँ, ऐसे ही आचार्यों का राग। शंकराचार्य भगवान ने कितना भी सूत्र का अर्थ व्यवस्थित किया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने सब जगह टिप्पणी की है, तो विष्णु सहस्त्र नाम, ये मैं केवल विशेषता बता रहा हूँ, प्रसंग तो वही मैं लेने वाला हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अपने आचार्य पर गर्व है। हाँ, शंकराचार्य भगवान जैसा कोई आचार्य न तो धरातल पर पहले आया था और न आगे कोई हो सकता है। एक अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। और मैं तो यही बात कहता हूँ कि अगर विद्वानों में जो अद्वैत दर्शन को नहीं मानते हैं तो शंकराचार्य भगवान ने जो विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य किया है, हे महापुरुषों, आपके आचार्य तो नहीं उठा पाए अपनी कलम, कम से कम आप ही उठा लो। हाँ, किसी भी आचार्य ने, रामानुजाचार्य जी ने या और उनके जो अनुयायी हुए हैं, या रामानंदाचार्य जी महाराज के बाद जो विद्वान अनुयायी हुए हैं, हाँ, वहाँ सब मौन हो जाते हैं। हाँ, वहाँ कोई नहीं आगे बढ़ता है। माने जो नाम जिसका अर्थ हमें कुछ प्रतीत जैसा नहीं होता, उसका भी बहुत बृहद अर्थ होता है और अप्रामाणिक नहीं,
श्रुतियों से उसकी सिद्धि की गई है, मनमाने ढंग से नहीं, व्याकरण के सूत्रों से उसकी सिद्धि की गई है, निरुक्त से उसकी सिद्धि की गई है। और नाम की महिमा उसका ही आश्रय लेकर के आगे लोगों ने नाम की महिमा का वर्णन किया है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने भाष्य में जितनी नाम की महिमा की वर्णन किया है, जरा आप देखो, शायद लोगों को पुराणों का वो नाम भी नहीं पता होगा, जहाँ से वो पुराणों के में नाम की महिमा का वर्णन है ला करके उठा करके वहाँ पर उद्धृत किया है कि भगवान का नाम कैसा। मुझे कहना ये है कि भगवान के नाम में सार्थकता है, वो अर्थ से युक्त हैं, भले ही हमारे समझ में नहीं आते हों। कृष्ण नाम क्या है? माता कुंती ने कहा कि मैं कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, कृष्णाय नमो नमः। अब कृष्ण शब्द को लेकर के हमारी सीमित सोच है ना। कृष्ण का अर्थ तो काला भी होता है ना, और वो भी कम काला नहीं, पूरा काला, जिसमें कोई समझौता नहीं। हाँ, ऐसा। तो बोले क्या है कालापन? अरे कहा कालापन कुछ नहीं है, वो आकृति को लेकर के कहा गया है। हाँ, रंग है, काले सब अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उस काले में क्या विशेषता है जो सबको अच्छा लगता है? क्या वास्तव में वो कृष्ण के नाम से ही? हाँ, इदानीम कृष्णताम गतः, जब नामकरण किया गया तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये हर युग में रंग बदलते रहते हैं। हाँ, कभी पीले होकर के, कभी लाल होकर के, हाँ, अनेक रंग हैं इनके, हर अवतार में नया रंग होता है। लेकिन इस समय ये अलग रंग में आए हैं। इदानीम कृष्णताम गता, इस समय तो ये कृष्णता को लेकर के हैं। यद्यपि गर्गाचार्य जी ने नाम कृष्ण नहीं रखा, ये भी हम आपको बता दें, पढ़ लेना भागवत, केवल इतना ही कहा इदानीम कृष्णताम गता। इस समय ये हाँ इस रंग में आए हैं, कृष्णताम, काले रंग को प्राप्त हुए हैं। नाम तो उन्होंने श्रीमान वासुदेव रखा था, श्रीमान वासुदेव, कृष्ण नाम नहीं रखा था। भागवत अब दूसरी जगह मिल रहा है तो मिल रहा है, लेकिन मैं भागवत की बात करता हूँ, जिस ग्रंथ की बात करता हूँ उस पर ही आप लोग ध्यान देना। अब कहीं गर्ग संहिता में लिखा है या अमुक पुराण में लिखा है तो भाई मैंने ना पढ़े ना पढ़ूंगा, हैं, क्योंकि जितना पढ़ लिया है अब उससे ज़्यादा पढ़ने की गुंजाइश हमें तो नहीं लग रही, हमारे दिमाग में ही नहीं है। अब ये चर्चा भी जो सच बात है कर रहा हूँ, वो तो एक हमारा प्रारब्ध है कि भगवान के गुणानुवाद में बेटा गाना पड़ेंगे, कहने पड़ेंगे। लेकिन मेरे से पूछो तो क्या है, हाँ, हमसे कह दिया जाए कि अब आज प्रवचन कर लो, कर से बंद है, तो मैं भगवान शंकर को अभी साष्टांग प्रणाम करूं। हाँ, हो तो सही, क्या है, हाँ, भगवान के गुणानुवाद उनके गुणानुवाद हैं, उन्हें कहलाना है, कह रहे हैं। इसलिए मैं ग्रंथ की बात इसलिए करता हूँ कि दूसरी जगह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन भागवत में कृष्ण नाम गर्गाचार्य जी ने नहीं रखा है। किंतु माता कुंती
जो गर्गाचार्य जी के द्वारा रखा गया नाम है उसे दूसरे नंबर पर रखती हैं, और जो प्रसिद्ध नाम है, हाँ, वो पहले रखते हैं। हाँ, कहाँ प्रसिद्धि है? बोले सर्वत्र जिसकी प्रसिद्धि है, हाँ, जिसकी सिद्धि, हाँ, पाणिनि के व्याकरण से होती है, कर्षण करने वाला है, उसे हम कृष्ण कहेंगे। हाँ, कृषति, कर्षति, कृषते, कर्षते, ये शब्द जिससे निष्पन्न होते हैं वो कृष धातु है। जो कर्षण करने वाला है उस कृष धातु का उपयोग प्रायः करके लोक व्यवहार में कृषि के क्षेत्र में होता है। किसान लोग हल चलाते हैं, कर्षण करते हैं, यंत्रों के माध्यम से बैलों इत्यादि का आश्रय लेकर के। जो कठोर भूमि है, ये मैं व्याकरण के आधार पर कह रहा हूँ, कर्षते, दार्यते, विदार्यते, कठोरता को मुलायम करना एक कर्षण करके ही किसान करते हैं। भूमि ठोस हो गई है, उसको मुलायम बना देना है। ये लोक में देखा जाता है, लेकिन ये भगवान कृष्ण के स्वाभाविक सहज गुणों के अंतर्गत है। जो उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते हैं, उन्हें भी अपनी ओर खींचते हैं, उनके हृदय का, उनके मन का कर्षण करते हैं। सामान्य लोगों का चित्त भगवान में कैसे लगे, ये भगवान से ज्यादा और कोई नहीं जानता है। संसार में रमण कर्म करने वाले इस संसार से कैसे उपराम होकर के मेरे ओर आए, ये भगवान कृष्ण का कार्य है। उनकी वो लीलाएं विशेष करके वृंदावन की इसी ओर संकेत करती हैं। जिनके कठोर हृदय थे, उनको भी अपनी स्मृति करा दी। जैसे अब बार बार उसी की चर्चा क्या करना। हाँ, कंस जैसे जाने कितने नारद जी कहते हैं अनेक, सातवें स्कंद को देखोगे प्रथम अध्याय में बहुत बड़ी चर्चा नारद जी इस विषय को लेकर के करते हैं। भगवान से आप प्रेम करते हो तो आप बहुत अच्छे हो। भगवान में श्रद्धा बुद्धि से, भगवत बुद्धि से आप जुड़ जाते हो तो बहुत अच्छे हो। भगवान कल्याण करेंगे ही। हाँ, हमारे यहाँ एक कैमुति का न्याय होता है। हाँ, और उसका अर्थ घुमा फिरा करके किया जाता है। वैरानुबंध से जब भगवान कल्याण कर देते हैं, विद्वेषियों का भगवान जब कल्याण कर देते हैं, हाँ, द्वेष करने वाले उनका जब कल्याण भगवान कर देते हैं तो प्रेम करने वालों को तो कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। उनका कल्याण नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भगवान कृष्ण के समग्र लीलाओं में आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। हाँ, मारने के लिए आए, लेकिन कोई भी आया अच्छे भाव से नहीं आया, व्यवहार अच्छा नहीं,
बेस बना बना करके तो बहुत अच्छे लोग आए, लेकिन अंतर से बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जिनके हृदय बिल्कुल अपवित्र थे, भाव अच्छा नहीं था, उनको भी भगवान कृष्ण ने परम गति प्रदान कर दी। हाँ, ऐसा डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि सुखदेव जी को व्यास जी अपने पास बुलाने के लिए अनेक बार शिष्यों को भेजे, लेकिन वो आए नहीं। फिर उन्होंने भागवत के श्लोकों को अपने शिष्यों को दिया कि जाओ उनके सामने जाकर के जहाँ बैठे हों इनका गुणगान करना। तो वो कहा करते थे, मैं नाम उनका इसलिए ले रहा हूँ कि उसमें कहीं हमको प्रामाणिकता नहीं मिली। हमने इसलिए मैं उनका नाम लेकर के, क्योंकि आप लोग कहीं मेरे से ये प्रश्न कर दो कि ये कहाँ लिखा है तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं नाम लेकर कह रहा हूँ। मैंने सबसे पहले श्री डोंगरे जी महाराज के श्रीमुख से सुना था। हाँ, अब वो भी हम और दंडी स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज जब वृंदावन पहली बार गए थे, दोनों लोग साथ ही थे। हाँ, तो डोंगरी जी की कथा वहाँ होने वाली थी। उसमें सुना कि कहते कि जब व्यास जी के शिष्य ने ये श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए यद्यपि साध्वी, जो मारने के लिए गई थी, असाध्वी थी, असदाचरण करने वाली थी। हाँ, लेकिन ऐसे पूतना को भी लेभे गतिम धातृचिताम कुतोन्य कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु जो मारने के लिए गई हो, उसको भी धात्री की गत दे दे, माने दूध पिलाने वाली माता की गति दे दे। इतना दयालु कहीं कोई मिलेगा? या तो धान्यापि सा जननी ममाप जननी गतिम, ये तो भागवत में स्पष्ट लिखा है। हाँ, जननी की गति को दिया। हाँ, मैंने माता की गति प्रदान कर दी। जो स्थान माता यशोदा को प्राप्त होना चाहिए, देवकी को प्राप्त होना चाहिए, उनको तो प्राप्त होगा ही। तो इसमें क्या विशेष बात है? उन्होंने तो अपने आप को आप पर न्यौछावर किया, लेकिन पूतना को वो गति दे दी का इसमें क्या है? बोले यही है भगवान की करुणा, यही है भगवान की दयालुता। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। हाँ, बोले जब सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी को बहुत अच्छा लगा। ऐसे भगवान, अरे भाई कहाँ है ये श्लोक, कहाँ से लाए हो? हमारे गुरुदेव के पास है। और चले गए, जाकर के पूरी संहिता का अध्ययन किया। हाँ, इसलिए सूत जी ने कहा इत्थम भूत गुणो हरि। ये तो भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि बड़े बड़े अमलात्मा आत्मा राम महापुरुष भी जब सुन लेते हैं तो उनका मन भी उधर खिंच जाता है। कर्षण कर लेते हैं, उनके चित्त का भी कर्षण कर लेते हैं। अवतार काल में और अवतार के बाद भी मधुसूदन सरस्वती जैसे महापुरुष विद्वान भी, हाँ, उनका चित्त भी उधर खिंच जाता है। हाँ, एक नहीं अनेक। एक तुलसीदास जी महाराज के भाई थे, चचेरे भाई थे। हाँ, और वो भी महात्मा हो गए। रामानंदी संप्रदाय से दोनों दीक्षित थे।
तुलसीदास जी तो अपने जहाँ थे वहीं रहे, लेकिन उनके जो भाई थे वो एक बार आ गए वृंदावन। हाँ, क्या चमत्कार हुआ कि बस फिर वो वृंदावन छोड़ करके गए नहीं। हाँ, कृष्ण में ही अपने आप को तन्मय कर दिया। जब ये समाचार गोस्वामी तुलसीदास जी को मिला कि अरे हाँ, ये कहाँ से कहाँ जा कर के, तो उन्होंने पत्र लिखा। उसमें एक दोहा लिखा, कहा कमी रघुनाथ में जो तज दीनी बान। तुम अपने लीक से हट गए, अपनी परंपरा को तुम छोड़ करके उधर चले गए। हमारे रघुनाथ जी की कोई त्रुटि तो बताओ, उनमें क्या कमी थी, क्यों ऐसा किया? तो उन्होंने उस दोहे का उत्तर दिया, मन बैरागी हो गया सुन मुरली की तान। एक बार मुझे इस वृंदावन में आने पर उन श्याम सुंदर की बंसी सुनाई दी। बस उनकी बंसी के आकर्षण ने मुझे उनकी ओर खींच लिया। और देखो, ये कोई द्वापर की घटना नहीं है, ये तो अभी 500 साल पुरानी घटना है। हाँ, वृंदावन के संतों को तो आज भी अनुभव होता है, मेरे भगवान हैं। हाँ, यहीं कहीं कुंजन में देखो तो फिरत हुए हैं। अरे तुम देखोगे तो कहीं न कहीं वो तुमको मिल जाएंगे। लेकिन ये भाव जगत की लीलाएं, इनका आनंद ये संसार के निष्ठुर लोग क्या कभी ले सकते हैं? क्या उनमें कभी रमण कर सकते हैं? कितना रस है, कितना आनंद है, वो कहाँ सोच सकते हैं? क्या उनके समझ में आ सकता है? ये भाव जगत की लीलाएं। कहना ये है कि गोपियों के चित्त को आकृष्ट किया, ग्वालों के चित्त को आकृष्ट किया, वो तो द्वापर की बात थी। लेकिन मधुसूदन सरस्वती जैसे विद्वानों का, कृष्णदास जैसे जाने कितने, और हमारे देखते देखते एक बहुत अच्छे विद्वान थे। पहले वो निर्मल संप्रदाय के थे, काशी में पूज्य महाराज श्री के साथ रहे। न्याय के धुरंधर विद्वान थे। वेदांत दर्शन का भी स्वाध्याय बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया। दर्शनों के ज्ञाता थे। लेकिन आए वृंदावन, महाराज श्री के ही साथ आए थे, महाराज श्री लेकर के आए। अब उनको भागवत पढ़ने का चस्का लग गया। देखो आप, कहाँ तो वो नैयायिक, हाँ, नैयायिक के नाम से उनकी प्रसिद्धि, एक नंबर के विरक्त। हाँ, किसी भी प्रकार का कोई संग्रह नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन भागवत पढ़ने में लग गए। अपनी परंपरा, जिस परंपरा में जन्म हुआ, हाँ, उस परंपरा की तिलांजलि दे दी। हाँ, बोले कुछ नहीं, हो गया। अब हमें उन लोगों के बीच में जाना ही नहीं। वो बड़े बड़े केस, दाढ़ी, वो सब जो है मुंडन करा दिया और दीक्षा ले ली। एक निम्बार्काचार्य संप्रदाय के बहुत अच्छे महापुरुष थे, उनसे जाकर के दीक्षा ले ली और उन्होंने उनका नाम श्यामा शरण कर दिया। पहले नाम शेर सिंह था और फिर नाम हो गया श्यामा शरण। महाराज श्री के पास आए कि महाराज ऐसा कर लिया। बोले कोई बात नहीं, राशि नहीं बदली है, एक ही बात है।
बोले राशि नहीं बदली है, राशि वही है, पहले शेर सिंह थे अब श्यामा चरण हो गए, कोई फर्क नहीं, चलो ठीक है बच्चा है। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा चलो तुम्हें जहाँ संतुष्टि लग रही है। हाँ, और फिर हाँ मेरे देखते देखते वो हम लोगों पर ही अपने बाण छोड़ते थे, कटाक्ष करते थे। हाँ, कहाँ वेदांत के धुरंधर विद्वान और हम लोगों को, और फिर हम तो उनके लिए एक बालक ही थे, लेकिन वो ये जानते थे कि ये इसी का कीड़ा है, तो सबसे कमजोर हमको ही समझ करके। हाँ अब तू बता, माने अब देखो उनकी पूरी धारा बदल गई। हाँ हमारे अमृतसर के लोग बैठे, हाँ वो क्या है पंजाब की धारा, उसमें वो उनकी गुरु परंपरा जिसमें उन्होंने पूरे गुरु ग्रंथ साहब को आद्योपांत स्वाध्याय किया था, सब कुछ समझते थे, निष्ठा थी, लेकिन अंतिम अवस्था में वृंदावन में आए तो सब चला गया। किसका प्रभाव माना जाए? क्या उनकी कोई अपनी इच्छा? और काशी में अब मैं उनकी क्या निष्ठा बताऊं आपको। ऐसे तन्मय हो जाते थे, चलते चलते कभी कभी दीवार से टकरा जाते थे, बिजली के खंभे से टकरा जाते थे, शास्त्र का चिंतन करते करते। हाँ ये उनकी चिंतन करने की निष्ठा थी। अपने दर्शन में उनको अंदर उनके स्वाभिमान था, एक अभिमान था कि मैं इसका ज्ञाता हूं, मैं पंडित हूं। एक बार एक सज्जन ने हरिद्वार से उनसे कहा कि आप वृंदावन जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे हैं। अच्छा तो ऐसा करो कि आप हमारा ये सामान लेते जाओगे? हाँ लेते जाएंगे, ऊपर रख दो। और बस पे रखा दिया। वो बस जानी थी जयपुर के लिए। अब वो मथुरा उतर गए, आकर के लौट के वृंदावन आ गए। उस समय न टेलीफोन थे, न मोबाइल थे, कुछ था ही नहीं। अब वो लौट करके आए, महाराज हमारा सामान। अरे बोले सामान का क्या करें, हम तो वो पंक्ति में लग गए और वो पंक्ति से हमें पता ही नहीं लगा कि कब हम वृंदावन आ गए। ऐसी उनकी निष्ठा थी अपने दर्शन में। लेकिन अब प्रश्न होगा कि ये सब कैसे हो गया? ये भगवान कृष्ण की लीलाओं में ऐसा महाराज रस है, ऐसा आकर्षण है, हाँ कि अगर अपने को संभाल के नहीं रखो तो ये चौपट करने में कसर नहीं छोड़ेंगी। सच्ची कह रहा हूँ मैं। हाँ इसलिए मैं तो बहुत सावधानी से अपना कवच लगा करके रखता हूँ। कथा तो करता हूँ लेकिन संभाल करके करता हूँ, क्योंकि अब या तो भगवान की कृपा नहीं है या मैं सावधान हूँ। दो बातें दोनों में एक बात माननी पड़ेगी। या तो भगवान ही चाहते कि ठीक है तुम थोड़ा इधर भी आनंद ले लो, लेकिन जिधर हो उधर ही रहो। ये कर्षण शक्ति उस द्वापर में नहीं, हाँ आज भी हमारे जाने कितने मंडली के महात्मा हैं जिनको मैं जानता हूँ, हाँ कि पहले वो वेदांत ग्रंथों में लगे रहते थे और अब वो हमको ही आकर के चिढ़ाते हैं। हाँ हाँ हमको चिढ़ाते हैं। हाँ सुन सो की कौतुक में कम, हाँ नंद निकेतांगने मया दृष्टम, हाँ धूली धूसरितांगो नित्यति वेदांत सिद्धांत। हाँ एक संत बहुत अच्छे महापुरुष, जगदानंद जी का आश्रम उसमें रहते, अब वो कहीं नहीं जाते। आए और आकर के कहा देखो ये लिखा हुआ है। मैंने कहा क्या लिखा हुआ है? कहा नित्यति वेदांत सिद्धांत। मैंने कहा ये तो ठीक लिखा है, इसमें गलत क्या लिखा है? हाँ जो वेदांत का सिद्धांत है वही तो नित्य कर रहा है। कोई जो वेदांत के सिद्धांत में जिसकी गति नहीं है वो नित्य कर ही नहीं सकता है।
वेदांत का विषय जो है वही नृत्य कर सकता है, क्योंकि उसे तो कोई परहेज है नहीं, वो सब कुछ करता हुआ फिर भी अकरता रहता है। और आपने ये तो सिद्ध कर ही दिया कि ये भगवान कृष्ण वेदांत का सिद्धांत है, माने ब्रह्म है, ये तो आप कह ही रहे हो। हाँ, अब वो आए तो हमको चिढ़ाने के लिए थे, लेकिन बात कुछ दूसरी हो गई। ये कर्षण किसका है महाराज? हाँ, वृंदावन में रह करके वृंदावन का रंग न चढ़े, बच पाना बहुत मुश्किल होते हैं। हाँ, ये तो हमारे स्वामी शंकरानंद सरस्वती जैसे महापुरुष हैं। हाँ, तो बिल्कुल डटे हुए मैदान में, नहीं तो लोग बह जाते हैं। ये कर्षण उनका है। हाँ, इसलिए आकर्षण तो उनकी लीलाओं में सहज है ही, पढ़ने से चित्त द्रवित होता है। हाँ हाँ, देखो बता देता हूँ एक बात, जिनको बीपी हाई रहता हो ना, उनको भगवान कृष्ण की लीला पढ़ना चाहिए, उनका बीपी डाउन होगा, गारंटी ले रहा हूँ। हाँ हाँ, सच बात है। हम लोगों का बीपी बढ़ा रहता है इसी का। हाँ, बढ़ता है भाई, आप लोग मानो या मत मानो, हम कुछ भी व्यवहार करें या न करें, लेकिन वो मानस जो चिंतन हमारा है वो बढ़ा देता है। अब हम क्या करें, बढ़ता है। हाँ हाँ, लोग अब डॉक्टर भी कहते महाराज आपका बीपी क्यों बढ़ जाता है। अब उनको हम क्या बताएं क्यों बढ़ जाता है। कोई हमें चिंता है, कोई सोच है, कोई संकल्प है, कोई चिंतन नहीं होता है, लेकिन बीपी बढ़ता है। ये वेदांत दर्शन ये बीपी बढ़ाता है। हाँ, देखो यहाँ पर हमारे भक्त बैठे हुए हैं जो अमृतसर से आए, संजीव जी, और दिल्ली से पूज्यपाद महाराजा श्री प्रातः महाराजा श्री गुरु श्री महाराज शायद उज्जैन में प्रवचन कर रहे थे। अब प्रवचन, वेदांत का प्रवचन तो फिर कोई ये लिखी पढ़ी तो कुछ होती नहीं ना, वो तो एक धारा होती है, और वो धारा कहाँ कितनी आगे चली जाए, तो उससे तो फिर बात बिगड़ेगी। और महाराजा श्री का प्रवचन करते करते ही बीपी बढ़ गया। हाँ, प्रवचन करते करते, और इतने वो तन्मय हो गए कि उनको ये नहीं रहा कि मैं कितना बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बस एक धारा। हाँ, वो तो सेवक थे, उन्होंने संभाला, विकट स्थिति हो गई। तो देखो मैंने एक बता दी दवाई आपको, जिनका बीपी हाई रहता हो उन्हें भगवान कृष्ण की, वृंदावन की, वो गोवर्धन की हुई मधुर मधुर लीलाओं को पढ़ करके बीपी को डाउन करना चाहिए। ये दवा है, गारंटी की, करके देख लेना। और विशेष करके शाम को संध्या के बाद सोने से पहले, हाँ ये भी हम बता देते हैं, हाँ कब पढ़ना चाहिए। हाँ, अरे हमारे महापुरुषों की तो एक उक्ति है क्या, हाँ, प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्यां स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। विद्वानों का समय कैसे व्यतीत होता है? बोले पहले वो जुआरियों का चिंतन करते हैं। हाँ, द्यूत प्रसंगेन, प्रातः काल वो जुआ खेलने वालों का ध्यान करते हैं, और दोपहर के बाद हाँ स्त्री प्रसंगतः, हाँ
स्त्रियों में जो आसक्त होते हैं उनका चिंतन करते हैं, और रात्रि में कहा चोरी करने वाले का ध्यान करते हैं। ऐसे उनका समय निकल जाता है। कालो गच्छति धीमताम्। अब इसका अर्थ नहीं बताएं तो अपने दिमाग से खुरापात सोचते रहना, और क्या। स्वधर्म पालन करने में कभी चूक नहीं होना चाहिए। इसके लिए वेदों का स्वाध्याय न कर पाने में जो असमर्थ हैं, हाँ, उन्हें महाभारत का आश्रय लेना चाहिए। प्रातःकाल महाभारत की कथाओं को पढ़ना चाहिए। क्या क्या किससे क्या क्या गलती हुई, उस इतिहास को आगे करके अपने आप को सुधारना चाहिए। और मध्याह्न के बाद भगवान राम का चरित्र पढ़ना चाहिए। हाँ। रावण का वंश रहा न को कुल रोवन हारा। केवल एक गलती के कारण स्त्री प्रसंगता श्री जानकी जी को हरण करके उसने अपना सत्यानाश कर दिया। श्री जानकी जी में उसने अपना मन लगा दिया, समझाने पर भी नहीं समझा, बर्बाद हो गया। परस्त्री में चित्त आसक्त करने वाले दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। तन मन धन सब बर्बाद हो जाता है, लोक भी चला जाता है, परलोक भी। और रात्रि में भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं को, अरे बोले क्या किया, कहा बोले माखन चुरा ले गया। हाँ, आज कौन सी लीला, बोले आज तो चीर चुराने वाली लीला। हाँ, बोले चित्त चुराने वाले। हाँ, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हाँ, चोरी करने में एक नंबर के कुशल, उनके जैसा कोई दूसरा चोर नहीं, एक नंबर के। गोपाल शेष नाम में एक भगवान का नाम है, चोर जार शिखामणि। चोरी करने वालों के सिरमौर हैं। हाँ, रात्रि में भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो। रात्रौ चौरव प्रसंगेना, बढ़िया नींद आएगी। भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़कर के सोओगे, महाराज आनंद आएगा, क्योंकि उनकी लीलाओं में कर्षण है। हाँ, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम सुदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्य चुराने वाले, चित्त को चुराने वाले। हाँ, भीष्म स्तुति में प्रसंग आता है कि भीष्म जी स्तुति करते करते कहते हैं कि हाँ, अर्जुन ने कहा, हाँ, सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता। आपने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन से कहा देखो। अर्जुन देखने लगा और आप भी देखने लगे, लेकिन आपने क्या देखा, उस समय क्या किया आपने? कहा हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो शांत खड़े थे। भीष्म जी ने कहा मुझे पता है क्या शांत खड़े थे। हाँ, भीष्म जी कहते हैं कि आप देख रहे थे कि चोरी कर रहे थे। ये आपकी पुरानी आदत उस युद्ध के मैदान में भी देखने को हमको मिली। हाँ, अरे क्या कहते हैं आप, हमने क्या चोरी की?
बता दूं? कहाँ बताओ। आप अपने शत्रुओं की आयु का हरण कर रहे थे। पर सैन्य कायु रक्षणा, उनको जो देख रहे थे अपनी आंख से, वो देखना क्या था? हाँ महाराज, हाथ से चोरी करना ये कला तो लोगों के पास होती है, लेकिन आंख से चोरी कर लेना, कहा आप देख करके हम लोगों की आयु का हरण कर रहे थे। हाँ, आयु को आप चुरा रहे थे। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, उनकी शरण में जाने पर जन्म जन्मांतरों के वो पाप कहाँ चले जाते हैं। हाँ, कहा उनका वो अपकर्षण कर लेते हैं। हाँ, कर्षति, कर्षण करना, हाँ, उनको भी खींच लेते हैं अपने भक्त के हृदय में, उनको वो रहने नहीं देते हैं। ये भगवान कृष्ण का नाम, हाँ, कर्षति, हाँ, कृषति भी और कर्षति भी, हाँ, और उपसर्ग लगा करके, हाँ, तो अनेक अर्थ आप निकाल लीजिए। आकर्षति, हाँ, अपनी ओर आकर्षण करते, चाहे दुष्टों का चित्त हो और चाहे सामान्यों का चित्त हो। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, अपनी बंसी बजा करके, हाँ, वो बंसी माधुरी की चर्चा वेणु गीत में आप देखो 10वें स्कंद में, वो बंसी क्या थी? बंसी क्या थी? हाँ, उसकी धुनी में क्या विशेषता थी? यहाँ से लेकर के स्वर्गलोक तक के उनकी बंसी को सुनते थे, देवता भी सुनते थे, देवियां भी सुनते थे। उनका चित्त भगवान की ओर आकृष्ट होता था। समझ में आता है वो समझदार लोग थे, राग रागनी जानते थे। लेकिन कहा इतना ही नहीं है, हाँ, वृक्ष झूमने लगते थे, गायें घास चरना बंद कर देती थी, यमुना का प्रवाह रुक जाता था। ये क्या था? एक कर्षण ही तो था, आकर्षण, हाँ, अपनी ओर आकृष्ट करना। यही हमारे भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य है। हाँ, ये आश्चर्य नहीं है तो और क्या है? ऐसी कौन सी लीला है जिसमें सामान्यतया स्वीकार कर लिया जाए? कोई ऐसी लीला नहीं है। हाँ, सर्वाश्चर्यमय च्युते, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, मेरे भगवान कृष्ण में सब प्रकार से आश्चर्य ही आश्चर्य है। हाँ, आश्चर्य कब होता है? जो असंभव हो वो भी संभव हो जाए, तभी ना आश्चर्य होता है। असंभव, यमुना का प्रवाह रुकना, हाँ, असंभव लेकिन संभव, ये क्या है? ये आश्चर्य है। कितने आश्चर्य हैं। एक महापुरुष थे, अब तो ब्रह्मलीन हो गए, अमृतसर में। वो हर साल आया करते थे प्राय करके, और मैं भी जाता। उनका एक विषय बहुत रटा हुआ था, और वो बोलते और मेरे को भी बोलना पड़ता। हाँ, और ये हर कई साल तक ये क्रम चलता रहा। हाँ,
गीता को लेकर के वो यही कहते थे कि इतनी गीता भगवान की सुनाई हुई थोड़ी है, समय कहाँ था इतना, इतनी देर तक भगवान ने सुनाया। हाँ, तो मैंने कहा कि आप भगवान भी कहते जाते हो और समय का अभाव भी बताए जाते हो, ये बातें दो कैसे घट सकती हैं भाई। भगवान के लिए क्या असंभव है। हाँ, 7 वर्ष का बालक बताओ कितना वजन उठा सकता है। यदि आप हमारे भगवान कृष्ण के गीता सुनाने पर कटाक्ष करोगे तो महाराज आपके पास किसी भी लीला को लेकर के कोई उत्तर नहीं होगा। 7 वर्ष का बालक और 7 दिन तक गोवर्धन को एक अंगुली पर 7 रात 7 दिन तक धारण करे रखे, ये संभव है क्या? कौन कर सकता है? हाँ, किसने किया? उन्हीं ने किया है ना। कौन ऐसी लीला है जो सामान्यता से युक्त हो? हर लीला में हाँ, ईश्वर का ऐश्वर्य। कल मैंने कहा था, भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजो भी सदा संपन्ना, है ना। ये शंकराचार्य भगवान का भगवान कृष्ण के प्रति ये वाक्य, सदा संपन्ना। इन षड ऐश्वर्यों का, उन ऐश्वर्यों की चर्चा नहीं करते हैं जो कहीं पुराणांतरों में है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम। हाँ, वो भगवान के षड ऐश्वर्य नहीं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य हैं जिससे हमारे भगवान कृष्ण सदा संपन्न रहते हैं। किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में इन षड ऐश्वर्यों का अभाव हमारे भगवान कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं में, चाहे वो मथुरा की लीला हो, चाहे वो गोकुल की लीला हो, चाहे वृंदावन की लीला हो, चाहे मथुरा की, चाहे द्वारका की, कोई ऐसी लीला नहीं है जिसमें षड ऐश्वर्यों की, ये ऐश्वर्यों का मतलब ऐश्वर्य माने लोग तो संपत्ति इत्यादि यही समझते हैं, धन आदि नहीं। हाँ, अरे ये तो बुद्धि से जो दिवालिया लोग होते हैं उनको ही ये सब कुछ संसार का वैभव दिखाई पड़ता है। वो ऐश्वर्य ईश्वर का ऐश्वर्य, हाँ, वो तो अनुपम है, अद्वितीय है, वही उसका ऐश्वर्य है। ये कोई ईश्वर का ऐश्वर्य नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इसके प्रति हमारे भगवान कृष्ण का कभी आकर्षण हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान जानते हैं इससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, ये तो रचना है, माया की रचना है, भगवान का इससे क्या लेना देना है। हाँ, वो तो भगवान पर आरोपित किया जाता है, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो उन षड ऐश्वर्यों से संपन्न रहते हैं, हाँ, जिसकी चर्चा शंकराचार्य भगवान करते हैं, जिनका कभी अभाव नहीं होता है। हाँ, वो चाहे किसी के भाई बने, चाहे किसी के पुत्र बने। देखो, मर्यादा का जितना पालन करना था राम अवतार में कर लिया। आप ये भी ध्यान रखना। हाँ, यद्यपि मर्यादा भी है, हाँ, मर्यादा का अतिक्रमण भी नहीं करते, लेकिन वहां पर जितना भगवान श्री राम ने अपने को छिपा करके रखा, कृष्णावतार में उन्होंने सोचा कि अब उतना ही अपने को मैं प्रकट करके रखूंगा।
सबसे पहले वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए, देवकी के सामने। तो कहा देखो अब तुम हमको गोकुल छोड़ करके आओ। पहला आदेश दिया किसको? हाँ ठीक है हम तुम्हारे पुत्र बने हैं, मानता हूँ हाँ कि तुमने तपस्या की थी, लेकिन ध्यान रखना मैं साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। कभी कभी तुम हमको अपना पुत्र भी मान लेना, हाँ। लेकिन केवल पुत्र नहीं समझना, पुत्र के साथ साथ में ब्रह्म जरूर लगा देना। हाँ युवाम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सकृत। हाँ बार बार पुत्र भाव से चिंतन करना तो मेरा ब्रह्म भाव से चिंतन करना। मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, हाँ परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ। वहीं पर उनका वो स्वरूप, वो विज्ञान दिखाई पड़ता है, वो ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है। अपना प्रभाव सबसे पहले वहाँ, और वहाँ से लेकर के अब क्या बताएं, समग्र लीलाओं का वर्णन इस कृष्ण शब्द के अंतर्गत समाहित हो सकता है। केवल व्याकरण केवल पर, हाँ धातु केवल पर, हाँ इतना आकर्षण, इतना कर्षण, और जबरदस्ती कर्षण, हाँ न चाहते हुए भी, कोई मतलब नहीं का, फिर भी संबंध जोड़ लेना, अपनी ओर से संबंध जोड़ लेना। कोई तुम्हारी ओर नहीं देखे तो लगता है जब देख नहीं रहा है तो क्या बात करना, हाँ लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे कि जो नहीं देख रहा है उसको भी आवाज दे करके, हाँ सुनो 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 सुनो, हाँ हाँ अरे कुब्जा के प्रसंग में क्या हुआ मथुरा में, बताओ क्या हुआ? हाँ, कोई कुब्जा भगवान की ओर देख रही थी क्या? क्या देखने के लिए? अरे वो तो जा रही थी सीधे, हाँ कंस के पास जा रही थी, अपने महाराज की सेवा में लेकर के जा रही थी, और पीछे से अरे बोले तुम मत देखो लेकिन हम तो देख रहे हैं, हाँ अपनी ओर खींच लिया। कहाँ तक कितनी लीलाएं आपको सुनाए। ये कर्षण करने का कार्य हमारे भगवान कृष्ण का, हाँ सबका, हाँ कर्षण करना ये भगवान का ही कार्य हो सकता है और किसी का नहीं। ऐसे भगवान को बार बार नमन कर दें। अब आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। सोच के तो मैं कुछ आता हूँ कि चलो आज कुछ अलग ढंग से कहेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा होती है वही होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज भगवत गीता का जो पाठ है वो पूरा हो जाएगा, 18 अध्याय पूरे होंगे, और कल की छुट्टी रहेगी। परसों से पुनः गीता का पाठ प्रारंभ होगा, और अब की बार ऐसी इच्छा, चाहे भगवत प्रेरणा मानो चाहे हमारी अपनी मानो, जिस प्रकार से ये प्रवचन सर्वत्र जा रहा है उसी प्रकार से आपके यहाँ रामधाम में ये होने वाला पाठ जो आप लोग उत्साह से कर रहे हैं, ये भी सब जगह जाएगा। हाँ ये जरूर कि जो पाठ में भाग लें वो सरल गीता,
जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, जिसका कोड है 2178 2178, शायद यही है ना? हाँ, 2178 कोड नंबर है। जितने भी पाठ में भाग लेना चाहते हैं इसको ले लेंगे तो जिन्होंने कभी गीता को नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ना सीख जाएंगे। इस रामधाम के अंतर्गत जो पारायण चलेगा उसका वो श्रोता लोग जो कथा में आनंद लेते हैं वो भगवत गीता का पाठ का भी आनंद ले लेंगे। 10 बजे से 10:30 बजे तक परसों से ये नित्य नियम रहेगा। अभी जो अपना 18वां अध्याय शेष रह गया है इसे आज पूरा कर लेंगे। कल रक्षाबंधन है तो पाठ की छुट्टी रहेगी, और वो भी माताओं की दृष्टि से कि भाई जल्दी आएँ और जल्दी चले जाएं। कल रक्षाबंधन है, सत्संग तो यथावत अपना चलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बोल राम राम सरकार की, सत्य भगवान